सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना योद्धा के पूरे परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ब्रदर राज की ओर से आप सबों का इस संध्या प्रार्थना में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रभु की शिक्षा, उनके आदेशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे होंगे। ताइए इस समय जब प्रभु ने हमें फिर से ये सुंदर मौका दिया कि इस घड़ी हम उनके गीतों को गाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे जुड़े, उनके वचनों को सुने। ताइए इस घड़ी हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सूची की ओर जाएंगे। आज की आरंभिक प्रार्थना भाई ज्योतिष के माध्यम से होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुरसेन, भाई ज्योतिष, बहन फुलमनी, बहन रेनू और मैं। और आज की वचन पढ़ेंगी बहन रेनू। और आज वचन की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे। और लास्ट अंतिम प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। ताइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे और एक पल अपने मनों को शांत कर लेंगे, अपने आप को स्थिर कर लेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर जब कभी भी हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसके निकट जाते हैं, वो हमारी ओर देखता है, निहारता है। क्योंकि उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। वो सच में वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में उपस्थित है। क्योंकि उन्होंने वादा किया कि तुम मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी गुलामी का अंत करूंगा। इस वक्त अपने मनों को शांत करते हुए, अपने जीवन को शांत करते हुए, अपने आप को स्थिर करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हे प्रभु, इस सुंदर घड़ी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, फिर से हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आए हैं। प्रभु, आपके दर पर आए हैं, आपके घर के पास आए हैं। प्रभु परमेश्वर, और जो तेरे घर पर आता है, जो तेरे दर पर आता है, जो तेरे चौखट पर आता है, प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। प्रभु, हे प्रभु, ये बच्चे तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर, तुझसे सहायता मांग रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, इनकी पुकार को देख पिता, इनकी पुकार को सुन पिता परमेश्वर। हे प्रभु, इनके जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो पिता परमेश्वर बार बार इनके जीवन में वो तकलीफ, वो समस्या पिता परमेश्वर आपसे दूर करता है। प्रभु, हे पिता, तू ऐसा कर कि पिता परमेश्वर इनके जीवन से हर बंधन, हर बेड़ियों को यीशु के नाम से तू तोड़ पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, जहां तेरा आत्मा होता है वहां तेरी स्वतंत्रता होती है। पिता परमेश्वर, ये बच्चे पिता परमेश्वर तेरे जीवन में पिता, अपने जीवन में स्वतंत्रता को महसूस कर पाए। पिता, अपने जीवन में जितने भी बंधन हैं पिता, उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। हे पिता, जितने भी बेड़ियां जकड़े हुए हैं पिता, यीशु के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जब हम तेरी आराधना करते हैं, जब हम तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, तू वहां उपस्थित रहता है और बंधनों को तोड़ता है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू आज ऐसा करना कि पिता, इनके जीवन से जितने भी ऐसे बंधने हैं पिता परमेश्वर, जो भी निराशा का बंधन है पिता, हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ना पिता। जितने भी अविश्वास के बंधन है पिता, यीशु के नाम से तोड़ना प्रभु। और तू ऐसा कर रहा प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जिन गीतों को गाएंगे पिता परमेश्वर, उन गीतों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस लाइव सिस्टम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बच्चे तेरे पिता परमेश्वर इस वक्त जुड़ेंगे, जुड़ने वाले हैं और जो भी देखने वाले पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी वचन उद्घोषणा होगी पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हर एक पुकार को तूने सुना है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम जहाँ कहीं भी हैं, एक मन हो करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए इस घड़ी गीतों को गाएंगे।
तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम और एक गीत के माध्यम से हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। सचमुच विश्वास करने वालों कि कोई भी कार्य असंभव नहीं, बल्कि मसीह यीशु में संभव है। आइए उस प्रभु यीशु की हम महिमा करेंगे।
प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा
पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की इस आराधना प्रार्थना के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर, उसके द्वारा सिर पर सिर प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। सचमुच पिता परमेश्वर आप सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यह दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचनों की उद्घोषणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने जिस भी दास या दासी को प्रभु आपने चुना, और खासकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके दासी सिस्टर एस्थर के लिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु उनके माध्यम से प्रभु आप हमें आज वचनों की उद्घोषणा करने वाले हैं। अब पिता परमेश्वर, आज हम जो भी बातों से अनजान है पिता परमेश्वर, आज हमें अब बतला सिखला इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और जब प्रभु हम इस वचन को सुनते हैं तो पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले बने प्रभु, हम ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं, और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता। सदैव से सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आज के लिए यहाँ ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। हम पाते हैं संत मती अध्याय 21 पद संख्या 21 और 22। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो तुम ना केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से यह कहो उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस वक्त में जितने भी हमारे भाई बहनें जो भी यूट्यूब के द्वारा संगति कर रहे हैं या इस स्थान पे उपस्थित हैं, एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी प्यारे पिता, हम सभी इस घड़ी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आते हैं पिता, और इस घड़ी आपकी आशीष और अनुग्रह की कामना करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं पिता। इस घड़ी हम सबों के ऊपर में अपनी आशीष और अनुग्रह को पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलिए। और प्यारे प्रभु, आज के जीवित वचन पर जब हम सभी बातें करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर एक एक वचन के रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी जहाँ भी हमारी तरह तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता, होने दे प्यारे प्रभु हर एक के मुख पे अपने वचन को, अपने शब्द को रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी प्यारे प्रभु जितने भी रुकावटें हैं, अड़चने हैं पिता, यीशु नाम में उन तमाम बाधाओं को तोड़ते हैं। और प्यारे प्रभु इस घड़ी हम सबों के पाप गुनाहों के लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। आज के जीवित वचन को जब एक एक हृदय रूपी जमीन में बोए जाए प्यारे प्रभु, हे पिता 100 गुना फल उत्पन्न हो और हम सभी आपके जीवित वचन के आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा कर सके पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए फिर से
पिता, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन हम सबों को मिला है मत्ती के सुसमाचार से है, 21 पद संख्या 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। आज सर्वप्रथम आज के दिन के लिए इस वचन को जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिए हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर हर दिन अपने जीवित वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातें करते हैं। आज सचमुच में हम सभी लंबे समय से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से अर्जी करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हम सबों को क्यों नहीं दिया जाता, लेकिन यह हमारी प्रार्थनाएं क्यों सफल नहीं होती। आज जिस वचन को दिया गया है, ईश्वर बोल रहे हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि क्यों आज हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कई बार जो उत्तर चाहिए होता है उत्तर नहीं मिलता है, हम लोग असफल हो जाते हैं अपने जीवन में। ईश्वर बोलते हैं कि हमारे मन में हम सारे लोग जितने भी लोग हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट में देखते हैं कि लोग एक ही बात को वर्षों से लिख रहे हैं निवेदन, लेकिन ईश्वर का आत्मा इस बातों को बतलाते हैं कि लोगों के मन में संदेह है और संदेह होने की वजह से हमारे जीवन में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक संदेह को शैतान डालता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हमारे बीच में एक बहन है, वो अक्सर एक दिन मेरी उनसे बातें हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों आप अधिकार के साथ नहीं बोल पाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैंने उससे कहा, यदि आप ही संदेह रखेंगे तो कैसे आप जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, संदेह ना करो। लेकिन अगर आपके मन में ही संदेह उत्पन्न हो रहा है तो वो प्रार्थनाएं बिल्कुल भी पूरी नहीं होंगी। याकूब 1 पद संख्या 6 में परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखता है, पर विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान जो हवा से बहती और उछाली जाती है। ईश्वर बोलते हैं कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। यहाँ पर भी यीशु मसीह इसी बातों को बतला रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे मन में आज संदेह उत्पन्न होता है। एक बार की घटना मुझे पवित्र आत्मा याद दिला रहे थे। कल या परसों ही मैं टहल रही थी यहीं पे, तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो चूँकि बीते समय में प्रार्थना योद्धा परिवार में जो भी रिट्रीट हुआ, तो मैं सारे रिक्वेस्ट को लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से उसके लिए संदेश को मैं पूछ रही थी। पवित्र आत्मा इस बातों को प्रकट कर रहे थे कि बहुतों के मन में आज लोग बड़े विश्वास के साथ आते हैं
कि हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर मिलेगा, लेकिन उनके मन में एक संदेह भी उत्पन्न होता है, पता नहीं अब तक तो हमारी स्थिति बदली ही नहीं, तो क्या आज बदल जाएगी। कहीं ना कहीं उनके मन में शैतान संदेह का बीज को बो देता है और इस वजह से हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। ईश्वर इसीलिए बोल रहे हैं कि याकूब के पत्र में आप विश्वास से मांगे, संदेह ना करें। जो व्यक्ति संदेह करता है वह समुद्र के लहर जो उठती है वो हवा से इधर उधर उछाली जाती है, वैसा ही ठीक हमारा जो प्रार्थना करते हैं संदेह करने की वजह से उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। जब हम लोग जकरिया के जीवन को देखेंगे, जकरिया और एलिशबा के जीवन को जब आप पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार में, तो वहाँ जकरिया और उनकी पत्नी एलिशबा वे बूढ़े हो चुके थे और बूढ़े होने की वजह से जब गाब्रियल दूत उनको, जिब्राइल नामक जो स्वर्गदूत रहते हैं, वो उनको संदेश देते हैं कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती होंगी। और यहाँ क्या लिखता है, 13 परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 18 से 20 मैं पढ़ूंगी। देखिए वो कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। 18 जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की, विश्वास नहीं किया। उनके मन में संदेह होने लगा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये कैसे हो सकता है। उनको संदेह उत्पन्न हो रहा था, वो संदेह कर रहे थे और इसी संदेह की वजह से उनका मुंह बंद हो गया, वे गूंगे हो गए। जब तक कि उनके पुत्र का जन्म नहीं हुआ तब तक वो गूंगे ही रहे। तो आज हमारे भी जीवन में सब कुछ ठीक है, हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन एक पल के लिए हमारे मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है और जैसे ही हम संदेह करते हैं जिन जिन बातों के लिए, वो मामला फंस जाता है और हमारी प्रार्थनाएं फिर पूरी नहीं होती है। आज लंबे समय से लोगों के मन में यही बातें चलती है। अभी 2 दिन पहले पवित्र आत्मा एक बातों को समझा रहे थे। अचानक मैं टहल रही थी, आत्मा मुझे एक वचन की ओर याद दिला रहे थे और वचन है यशाया से कि किसने यशाया 53 पद संख्या 1, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आज बहुत सारे लोग जो भी संदेश हमें प्रभु की ओर से दिए जाते हैं उस संदेश पर विश्वास नहीं करते हैं, पहली बात। लेकिन कई बार क्या होता है, विश्वास करते हैं लेकिन संदेह करते हैं। संदेह नहीं करना है। और जब हम विश्वास के साथ, इसीलिए आज का जो निचला वचन हम लोगों को दिया गया है, पहला वचन का 2 खंड में लिखता है कि जो भी आप विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, आप सहतूत के पेड़ से, आप उस अंजीर के पेड़ को आप कह देंगे जाकर उखड़ कर समुंदर में जा पड़, तो वो चला जाएगा। आप विश्वास के साथ जो भी बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हमारे मनों में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस संदेह
के बीज को हमारे अंदर से निकाल बाहर करना होगा। बाइबल में हम लोग बहुत सारी घटनाओं को ऐसे हम लोग देख सकते हैं। मैंने अभी जकरिया की बातों को मैंने साझा किया आप सबों के सामने। ऐसे ही हमारे मन में हम लोग प्रार्थना करते हैं कई बार अपने परिवार के लिए। वो लोग मैं देखती हूँ कि रिक्वेस्ट लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप अर्जी कर रहे हैं, परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं विश्वास के साथ कि परमेश्वर पूर्ण रूप से मेरे बेटे को अपनी चंगाई को दीजिए, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं देख करके मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनके अंदर में जो भी संदेह की बातें हैं उसको आप दूर कीजिए। जैसे ही आप विश्वास कर रहे हैं तो इस संदेह को आने मत दीजिए। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के कार्य के लिए एक बार जा रहे थे गुमला की ओर और जा रहे थे, परमेश्वर ने एक बातों को कहा कि तू रास्ते के लिए चिंता ना कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और उसके बाद कहाँ रुकेंगे। मैं प्रार्थना कर रही थी पूरे ग्रुप के लिए, तो पवित्र आत्मा बताने लगे कि सबके मन में कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो गया है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। वो तुम्हारे साथ चलने वाले लोग सब लोग संदेह में हैं। तो मैंने उनको रास्ते में जब हम लोग निकले तो मैंने पूछा कि उन लोगों को क्या आप लोगों के मन में द्विधा है, संदेह है कि क्या हम लोग जिस स्थान को जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित पहुँच पाएंगे। तो बोले कि हाँ, हमारे मन में ये उत्पन्न हो रहा है और रास्ते में आपके पास पता नहीं पैसे हैं या नहीं है, हम लोगों को मालूम नहीं है। मैंने कहा जिस ईश्वर ने आदेश दिया है विश्वास के साथ कि मैं उस स्थान तक ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए हर एक बातों का मैं प्रबंध करने वाला ईश्वर हूँ, तो वो ईश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप लोगों के मन में संदेह है, मैंने कहा कि आप संदेह करके कोई भी काम करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में वो बातें पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप संदेह नहीं करेंगे और विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ जो भी मांगेंगे वो परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि जिस क्षेत्र हमें जाना था, गुमला से और आगे गए हुए थे, उस क्षेत्र जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने वाले थे, रास्ते में ही उधर जो लोग प्रोग्राम के लिए कोऑर्डिनेट किए हुए थे वे रास्ते से ही लेने के लिए आ गए। हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे थे कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुआ। हम सभी गए पूरी टीम और वहाँ गए, प्रोग्राम किए और अच्छे से 2 दिन का प्रोग्राम था, सफल हुआ और सफलतापूर्वक वापस लौटे। किसी भी बातों का ना ही अभाव हुआ ना ही कोई परेशानी हुई। तो बाद में वो लोग बोलने लगे कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये संदेह था और हमारे मन में इस संदेह उत्पन्न होने की वजह से आप उस अधिकार के साथ कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये नकारात्मक बीज शैतान बो दे रहा है। और इस वजह से जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं फिर पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो बातें हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो जितने भी लोग, हम लोग इसके लिए उदाहरण देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में। परमेश्वर जब प्रतिज्ञा किए थे 75 वर्ष की आयु में कि मैं तुम्हें संतान की आशीष को दूंगा, तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा किए। जब हम लोग देख सकते हैं इब्रानियों 11 में कि मूसा कैसे इस्राएली लोगों के बीच में इस्राएली जनता को मिस्र की उस गुलामी में से निकाले। अगर वो वहाँ पे संदेह करते तो क्या जो फिरौन थे, जिस फिरौन की गुलामी में, मिस्र में गुलामी के जीवन को इस्राएली लोग जी रहे थे, क्या मूसा अगर डर जाते, संदेह करते, पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, लड़ पाऊँगा नहीं लड़ पाऊँगा, उन इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से मैं निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, ठीक आपकी और हमारी तरह वो संदेह करते तो उनके जीवन में असफलता उनको हाथ लगती। लेकिन इब्रानियों 11 पद संख्या 27 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा।
वो मूसा उस समय में ईश्वर पर विश्वास करते हुए वो डरे नहीं फिरौन से, लेकिन जिन बातों को परमेश्वर ने घोषित कर रखे थे कि तू जा और वहाँ जो फिरौन है, जो गुलाम बना करके रखा है इस्राएली लोगों को, वो क्रोधी व्यक्ति है। क्या मूसा को नहीं मालूम था? मालूम था, क्योंकि वो मिस्र देश में रह चुका था, वहाँ पला बढ़ा था, उनको अच्छी रीति से मालूम था। लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए निधड़क दृढ़ हो करके वो अपना काम को किए, और परमेश्वर अपने वायदे को मूसा और इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने पूर्ण किया। अब्राहम विश्वास किए, मूसा विश्वास किए, और विश्वास ही के द्वारा मूसा फिरौन से उनके यहाँ जा करके इस्राएली लोगों को वहाँ से निकालने में परमेश्वर उनकी सहायता किए। हमारे जीवन में आज असफलता का मुख्य कारण ये है, आप लोग कहीं लिख के रख ले, कि आज से हमारे मन में किसी भी तरह का अगर संदेह उत्पन्न हो रहा है तो उस संदेह को आप झिड़कें, उसको आदेश दे। और जैसे ही आप आदेश देंगे वो आपके मन से वो निकल जाएगा, आपके परिवार से निकल जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं लेकिन संदेह नहीं कर रहे हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में वो बातें पूरी होंगी। मैं आपको बताऊं कि मुझे एक चुनौती दी गई, और वो चुनौती ऐसा था कि मुझे अपने ही लोगों ने चुनौती दिया, और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हैं जो किसी भी स्थिति में उनका जीवन नहीं बदल सकता। अब वो मेरे हृदय को चोट लगा। मैंने कहा कि ये बंदा कौन हो सकता है, ये कौन हो सकते हैं जो परमेश्वर के सामर्थ्य को चुनौती दे रहे हैं। मेरे यीशु मसीह, उसने प्रतिज्ञा कर रखा है, वचन में लिखता है प्रेरित में, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास से तो जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगो वह हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी। मेरे परमेश्वर से मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी, अवश्य ही परमेश्वर उस बातों को पूरी करेंगे। और मैं बिल्कुल भी बिना संदेह किए हुए मैं प्रार्थना कर रही थी, और उस बात के साक्षी और गवाह के रूप में मेरे परिवार के उस सदस्य को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। बाकी जिन्होंने मुझे चुनौती दिए थे उनका मुंह ही बंद हो गया। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी आएंगी बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन इस चुनौतियों के मध्य आपके अंदर में संदेह किसी भी रीति से उत्पन्न होने नहीं देना है। चूंकि वचन कहता है जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। अक्सर आपके मन में शैतान का एक मुख्य चाल है, आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक संदेह के बीज को वो अनजाने में वो बो दे रहा है, और आपके अंदर में आप सोच रहे मेरी स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी। और इसीलिए बहुत सारे गार्जियन जब आकर के मिलते थे, काउंसलिंग करते थे, बहुत सारे हमारे बीच में भाई बहनें हैं, उनके माता पिता ने मुझे एक बार कहा, एक पुरोहित बन गए आज वो, उनके माता पिता ने मुझे कहा कि ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, ये पुरोहित बनना तो कोसों दूर, इनका जीवन ही नहीं बदल सकता। और उनके बारे में, अपने ही बेटे के बारे में उन्होंने बहुत सारे भले बुरे बातें उन्होंने कह डाला। मुझे बुरा लगा कि एक माँ बाप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इनके माता पिता को तू क्षमा कर, इन्हें आशीष दे, इन्हें विश्वास का दान दे, इनके विश्वास को दृढ़ कर पिता, और इनके मन में जो भी संदेह की बातें हैं, जो भी नकारात्मक बातें हैं पिता, इसी घड़ी तू दूर कर, और आपके इस बेटे को मैं तेरे हाथों सौंपती हूँ। मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मौका दीजिए, वो निश्चय ही एक पुरोहित बनेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको कैसे पता, वो भी चुनौती दे रहे थे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिता को ये मालूम है, और उस पिता ने जो वायदा करके रखे हैं उस वायदे को परमेश्वर पूरा करेंगे, और अवश्य ही वो एक पुरोहित बनकर आज सेवा के कार्य को कर रहे हैं। बाद में जब मेरी मुलाकात हुई
तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि गलती हो गया कि हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज अपने ही बच्चों पर जो परमेश्वर आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जो वायदे कर रखे हैं, उस वायदे पर, उस प्रतिज्ञा पर आपको ही विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे जकरिया को उस समय स्वर्गदूत जो संदेश दे रहे थे, उनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे, हम तो बूढ़े हो गए हैं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, अब बच्चे कैसे हो सकते हैं। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन संदेह उत्पन्न हुआ और इस वजह से वे गूंगे हो गए। इस वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे जब तक कि बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को पूरा किए। आज हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी अवस्था में आप बिल्कुल भी संदेह ना करें। जिन जिन बातों में आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है, उस संदेह को अवश्य ही तुरंत ही झिड़क देने का कार्य करें। और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो जो भी आप विश्वास के साथ आप मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं पूरी होंगी। आप विश्वास के साथ ऐसे नकारात्मक संदेह भरे जो सोच आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे ही आप विश्वास के साथ आदेश देंगे वो दूर हो जाएंगे। आप विश्वास के साथ किसी भी बातों के लिए आप जब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, तो ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ ईश्वर पूरी करेंगे। ईश्वर का वचन कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो और वह सब तुमको मिलेगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप मांग रहे हैं, तो आप विश्वास के साथ मांगे, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन संदेह नहीं करना है। एक वचन की ओर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगी। वचन ऐसा लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र 3 पद संख्या 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो जब आपके जीवन में विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप मांगते हैं, तो आपके अंदर में एक बातों को ध्यान ये भी रखना है कि ईश्वर बोल रहे हैं कि आज्ञाओं का पालन करना है। आप आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो परमेश्वर को भाता है, उचित लगता है आपके जीवन के लिए, उस समय के लिए वो ईश्वर अवश्य ही पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको विश्वास करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, और दूसरी बात है संदेह नहीं करना है। और जैसे ही आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि अब तक तो हम मांग रहे थे। मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट को मैं आज भी देख रही थी। लोग लिखते हैं, किसी अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखे, गर्लफ्रेंड का नाम लिखे, और ये लिखते हैं कि मेरी शादी इसी लड़के के साथ हो जाए। लड़कियां, हमारी बहनें लिखते हैं कि मेरी शादी फलाने नामक लड़के के साथ हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है, आमीन, ऐसे लिखते हैं। लेकिन कभी आप ठहर के नहीं सोचते हैं कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या ये परमेश्वर को भाता है। ईश्वर बोल रहे हैं कि आप जो प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब जो परमेश्वर को भाता है, जो आपके लिए उचित है, वो परमेश्वर देंगे। जैसे एक माता पिता को बच्चे के लिए जो उचित लगता है, वो उचित बातों को अपने बच्चों के लिए पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ भी मांग रहे हैं तो वो दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बच्चे जो भी मांगते हैं वे दे देते हैं। माता पिता कई बार आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा आज जिद्दी हो गया है। मैं एक बार एक बैंक में काम करती है एक महिला आई और उसने कहा कि मेरे बेटे बहुत जिद कर रहे हैं और आज तो मेरे दरवाजे को बंद कर दिए, सवेरे फ्रिज तोड़ दिए और सुबह उठते ही सबसे पहले टीवी में एक लात मारे, टीवी ऊपर से स्टैंड से गिर गया, वो भी टूटा। मेरा फ़ोन को छीन लिए और फ़ोन भी पटक दिए।
फिर मेरे बैग को छीने, पैसे निकाल लिए। तीसरी बात, उन्होंने फ्रिज में लात मारा, फ्रिज जाके उलट गए और वो अब बोल रहे हैं कि मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। और मैंने कहा कि फिर दे दीजिए, आप तो बैंक में काम करते हैं, दे दीजिए अपने बच्चे को, क्यों नहीं दे रहे हैं। ईश्वर बोलते बुरे होकर तुम सहज ही अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, तो मांगने वाले को ईश्वर सब चीज़ देंगे। तो बोल रही है कि हाँ, तो बच्चा तो जो मांगेगा वो तो देना तो पड़ेगा ना, तो हज क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि दे दीजिए, गाड़ी भी खरीद के दे दीजिए। तो वो बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, अभी पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि आप बच्चे को बचपन से आपने नहीं रोका, जब बच्चा कुछ भी मांगा तो आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूर्ण करते गए और आज बच्चा ज़िद्दी हो गया। तो आज आप क्या चाहते हैं ईश्वर से। मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहती हूँ। मैं और उनके मेरे हस्बैंड जब थे तो वो भी बोलते थे अरे बच्चा है, जो मांग रहा है दे दो। हम बोले कि ईश्वर से भी आप जो मांगते हैं प्रभु दे देते हैं सब खुले हाथों से। ऐसा नहीं होता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो पिता को उचित लगता है, जो उसको भाता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करते हैं। तो आप तो जो मांगा वही दिया, इसीलिए आज आपका बेटा जिद्दी हो गया और आज जब जिद कर रहा है तो फिर आज आप उनकी ज़रूरतों को पूर्ण कीजिए। उसने कहा कि नहीं, मेरे बेटे के परिवर्तन के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने कहा कि इससे पहले तो आपको परिवर्तित होना होगा, आपके सोच को, आपके वचन में एक परिवर्तन, एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपको संदेह होता था ना कि मेरा बेटा कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा। आप कुछ भी सामान खरीद के देते थे, लेकिन आपके मन में एक संदेह उत्पन्न होता था, पता नहीं मेरा बेटा कहीं बिगड़ गया तो। हर एक बातों में आप संदेह करते थे। तो बोल रही है कि हाँ, उनके पापा सर चीज़ देते थे, जो मांगते थे वो देते थे, लेकिन मेरे मन में आता था कहीं मेरा बेटा बिगड़ गया तो। और आज सही में आपका बेटा बिगड़ गया, क्योंकि आपने संदेह किया, आपने जैसा विश्वास किया वैसा आपने पाया। तो इसीलिए आपको एक तो नकारात्मक नहीं बोलना है, नकारात्मक बातों को ना ही मन में आने देना, ऐसी बातों को झिड़कना है। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे कि नहीं मेरा बेटा अच्छा होगा, उनके जीवन में अच्छी बातें परमेश्वर पूरी करेंगे, तो परमेश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। लेकिन आप संदेह नहीं करेंगे। यहाँ हमारे बीच में और एक बहन है, वो एक गैर ख्रिस्तीय परिवार से है और उनके बेटे बहुत खतरनाक नशा पीते थे और पढ़ाई में बहुत तेज तरार थे। और वो माताजी आती थी बड़े विश्वास के साथ, वो बोली कि देखो बेटा, मैं तो नहीं जानती हूँ ईश्वर से कैसे प्रार्थना करना चाहिए। मैंने कहा कि आप धन्यवाद दीजिए, हर एक बातों के लिए क्षमा मांगिए और बोलिए कि मेरे बेटे सबको ईश्वर सही रास्ते पे आप चलाइए, यही आपका काम है। उनको बुद्धि ज्ञान आप दीजिए, हर बुराइयों से बचाइए, यही बोलना है आपको। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की ऐसी अनुग्रह हुई, वो विश्वास के साथ वो प्रार्थना करने लगे। वो बिल्कुल भी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो या ऐसा तुम बोल रही हो तो क्या मेरा बेटा अवश्य सुधर जाएगा। उसने ये बातें मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा। प्रभु से कभी भी किसी भी बातों के लिए मैंने उसके निवेदन में संदेह करते हुए नहीं देखा। और आज परमेश्वर की अनुग्रह ऐसे हुई कि जो बेटा शराबी था, पढ़ाई में तेज था लेकिन शराबी था, बुरी आदतों में फंसा हुआ था, वो विश्वास के साथ वो प्रार्थना करने लगी, संदेह नहीं कि उनका बेटा जो शराबी था शराब पीना छोड़ दिया और परमेश्वर की अनुग्रह के तहत वो एक प्रोफेसर हैं। और आज अभी कुछ दिनों पहले वो फैमिली आई हुई थी और वो बोल रहे थे कि आज मेरे बेटे बोलते हैं कि मम्मी फिर से जाइए कि परमेश्वर अगुवाई करे कि मेरे लिए जो उचित जीवन साथी है, जो ईश्वर को भाता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए दे। ईश्वर उनके विश्वास को बढ़ाए। उसकी माता जो प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगी, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। लेकिन हमारे जीवन में
हम लोग जब झांक करके देखेंगे फ़र्क क्या है। उन्होंने संदेह नहीं किया और हमारे मन में कहीं ना कहीं संदेह आ जाता है। तो बिल्कुल भी छोटी सी बातें हैं कि बिल्कुल संदेह को आने नहीं दीजिए, और तब जाके आप जो भी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आज्ञाओं का पालन करते हुए, परमेश्वर जो भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरी करेंगे। ईश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को एक ही बात सिखाए, वो एक ही प्रार्थना सिखाए, हे हमारे पिता, और उसमें एक लाइन है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आवे। हम लोग ये लाइन दोहराते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अक्सर हम लोग बर्ताव ऐसे करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो। तभी तो हम लोग उस पर लिखते हैं कि मेरा विवाह फलाने लड़के से हो जाए। और यहाँ वचन क्या लिखता है परमेश्वर? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर, ये आपके जीवन में भी आ सकती हैं तरह तरह से, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह के तहत बुलाया सेवा के कार्य को करने के लिए, और मुझे रांची पे रोक दिए और उसने कहा कि मैं यहाँ से नए नए स्तंभ को मैं खड़ा करूँगा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने कहा कि प्रभु एक इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को, आप पिता हैं तो मैं बड़े सरलता के साथ आपके सामने रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सेवा के कार्य मैं बिल्कुल करूँगी, जिस कार्य के लिए आप बुलाएं बिल्कुल कार्य करूँगी। आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए, लेकिन मेरी जो इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को कैसे मैं परमेश्वर के सामने जाहिर कर रही थी कि प्रभु ठीक है, मैं आपके कार्य को करूँगी, जहाँ ले जाना है ले जाइए। लेकिन मैं एक बातों को प्रभु मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मुझे अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका देते तो प्रभु कितना अच्छा होता। लेकिन फिर पवित्र आत्मा मुझे समझाने लगे कि तुम इसमें एक लाइन फिर से जोड़ देना, प्रभु इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो मैं मुस्कुरा रही थी जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी, तो मुझे हंसी आ रहा था अपने ऊपर कि सही में हम लोग आज ईश्वर को ही सिखाने लगते हैं कि मेरे लिए ये उचित है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। हम खुद ही सारी बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं, और पिता को हमारे जीवन के लिए बेहतर प्लान करके रखे हैं, अच्छे सोच रखे हैं, हमारे भले के लिए, हमारे उत्तम के लिए, हमारे अच्छे के लिए। परमेश्वर वो बातें पूरी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अक्सर हम सभी कहते क्या है प्रभु से कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन परमेश्वर आज कह रहे हैं कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यहाँ क्या लिखता है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ईश्वर मुझे ऐड करवा रहे थे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि इसमें एक लाइन जोड़ दो कि प्रभु मैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ, ये अति सुंदर होता। आप ठीक है, आप पिलर खड़ा करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे, जहाँ भेजना है प्रभु मैं तैयार हूँ। आत्मा वहाँ पर ये जोड़ने सिखा रहे थे, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। फिर मैं सोचने लगी मेरी नहीं तेरी इच्छा, ये प्रार्थना तो यीशु मसीह बोल रहे थे। तो मैंने भी यही कहा कि ठीक है, यीशु मसीह जिस तरीके से प्रार्थना सिखाए मैं भी बोल दूंगी। मैंने कहा कि प्रभु इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं आपको बताऊं
कि मुझे एक दिन आत्मा समझा रहे थे, उस दिन नहीं समझाए, 2-4 दिन के बाद मुझे समझाने लगे कि तुम अगर फिर से तुम जाओगी तो तुम किसी परेशानी में, मुसीबत में पड़ोगी, फिर से तुम्हारे जीवन में क्लेश होगा और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां आएंगी। आप बोलो क्या तुम तैयार हो? तो मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे जीवन में मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप मेरे लिए जो अच्छा सोच करके रखे हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, प्रभु उसको आप अवश्य पूरी करेंगे। आपका जीवित वचन लोगों के बीच में फैले। प्रभु लोगों के जीवन में आज बहुत सारी कष्ट हैं, परेशानियों में जूझ रहे हैं, प्रभु उन सारे लोगों के परेशानियों को दूर करते हुए उन्हें अपनी चंगाई को देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद पहले मेरा मन कहीं ना कहीं वो कचोटता था, उसके बाद से मेरे मन में मैंने एक शांति को अनुभव किया। मैंने कहा कि ठीक है प्रभु, आपको जैसा रखना है रखिए, जैसा इस्तेमाल करना है कीजिए, लेकिन मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं आपको बताऊं, तब परमेश्वर एक एक बातों को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो धीरे 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 करके आपके जीवन में, चूंकि आप विश्वास के साथ प्रार्थना किए हैं और परमेश्वर को जो उचित है किस बातों को पहले आपके जीवन में पूरी करना है ये परमेश्वर जानते हैं, वो ईश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। एक अंकल थे, वो अचानक उनके क्षेत्र में वो एक पदाधिकारी थे और उनके क्षेत्र में 2 गुट में आपस में झगड़े हो रहे थे और अचानक शॉर्ट नोटिस आया कि आपको जिस क्षेत्र में 2 गुट आपस में झगड़े कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको जाना है। पर उस अधिकारी को कोई फोर्स नहीं दी गई और उस अधिकारी ने फ़ोन किया अपनी बेटी को और उसकी बेटी को उसने कहा कि जाकर प्रार्थना योद्धा परिवार में ये रिक्वेस्ट दे दीजिए कि वो अवश्य हमारे लिए इस घड़ी प्रार्थना करे परमेश्वर से। और वो बड़े विश्वास के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर क्या मैसेज दे रहे हैं और जब देंगे तभी मैं निकलूँगा। बताइए, उनका एक विश्वास था, क्योंकि मैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को मैं रख रहा हूँ तो अवश्य ही परमेश्वर मेरे जीवन में भला करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगी, पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तू उन्हें कह कि वो जाए और मैं उनके आगे अपने दूत भेजूँगा और इस लड़ाई में उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। 2 गुट जो आपस में लड़ रहे थे, वो जो अधिकारी थे वो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए बिल्कुल भी संदेह नहीं किए। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ड्राइवर थे और वो अधिकारी थे और कोई भी फोर्स नहीं दी गई थी। और 2 गुट विशाल संख्या में 500 की संख्या में 2 गुट आपस में उनका झगड़ा हो रहा था और उस बीच में वो जो अधिकारी थे वो जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए कि आज के दिन में परमेश्वर जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ आपने इस अधिकार को दे रखा है, तो प्रभु उनके बीच में मेल मिलाप हो जाए, सुलह हो जाए, शांति स्थापित हो। मैं यही दुआ करता हूँ, वो यही मांग रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, वो रास्ते में जा रहे थे कि परमेश्वर आप आज के दिन में बोले हैं वचन से कि मैं तेरे आगे दूत भेजूँगा। प्रभु आप दूत भेजिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे आगे चल रहे हैं। वो विश्वास कर रहे थे उस वचन पे कि प्रभु आप बोले हैं इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तो प्रभु आप युद्ध लड़िए। और वो विश्वास के साथ मांगे परमेश्वर से और ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ पूरी किए। मैं आपको बताऊं कैसे। जब वो जा रहे थे रास्ते में देखे कि पूरा धूप खिला हुआ था, लेकिन अचानक देखने लगे कि ऊपर बादल का छोटा सा टुकड़ा उनको दिखाई दिया और बोल रहे थे कि प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनके मन में वो बता रहे थे, एक भय छा रहा था मेरे अंदर में कि भय को शैतान डालने का प्रयास कर रहा था। फिर भी मैं विश्वास कर रहा था कि प्रभु आप आगे चल रहे हैं, आप हमारे आगे आगे आप युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध को प्रभु आप समाप्त कर दिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, आप आज के दिन में ऐसा प्रतिज्ञा किए हैं, वो ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। मैं आपको बताऊँ कि अचानक तेज बारिश होने लगी और इतनी बारिश होने लगी कि 3 से 4 घंटे बारिश हुई और दोनों ही गुट
उस स्थान को छोड़कर दोनों अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने घरों की ओर चले गए। उस युद्ध शांतिपूर्ण ढंग से अंत हो गया। प्रभु ने उनके विश्वास के साथ उन्होंने जो परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने उसको पूर्ण किए। और वो तुरंत ही उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का, परमेश्वर ने जो मैं विश्वास के साथ मांगा, परमेश्वर ने उसे पूर्ण किया। तो उस अधिकारी के मन में वो संदेह नहीं किए। अगर वो संदेह करते तो शायद परेशानियां आती, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बिना संदेह किए हुए ईश्वर के उस वचन पर, प्रभु की उन बातों पर विश्वास किया और विश्वास के साथ वो जो मांग रहे थे, परमेश्वर शांतिपूर्ण ढंग से उस युद्ध का अंत कर दिए। तो वैसे ही परमेश्वर आपके परिवार की जो भी परिस्थितियां हैं, अगर आप संदेह नहीं करेंगे तो अवश्य वो बदल जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं मेरे पिता शराबी हैं, पता नहीं बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। आप खुद ही संदेह कर रहे हो तो आपके पिता के जीवन में कैसे परिवर्तन होगा? संदेह नहीं करना है, आपको विश्वास करना है और विश्वास करते हुए आपको अपना काम करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगने के लिए बंद नहीं करना है और परमेश्वर को ये कहना होगा, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अवश्य ही परमेश्वर उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। एक माता जी एक दिन आई और उसने कहा कि मेरी बेटी 2-4 दिन पहले से वो निकली हुई है और पता नहीं कहाँ है, अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। और शाम के वक्त में वो 2 दिन से आ रही थी और दूसरे दिन वो काफ़ी परेशान थी और वो रो रो करके उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसने कहा कि बेटा ईश्वर से कुछ करो। मैंने कहा कि जो करने वाले हैं वो तो परमेश्वर हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ। तो इसलिए आप और हमें, अगर हम सभी अगर परमेश्वर के विरुद्ध आज तक जो भी कार्य किए हैं तो आज क्षमा मांग ले, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और आज हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। ईश्वर अवश्य आपकी बेटी को वापस लेकर के आएंगे। मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन जब हम लोग कहीं प्रेयर करने के लिए गए हुए थे, रात में लेट हो गया था, 10:30 करीब हो रहा था, वापस जब लौट रहे थे अचानक पवित्र आत्मा ये बताने लगा कि वो बच्ची जो पिछले 2 दिनों से अपने परिवार में नहीं थी, जिस बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, वो यहाँ से बाएं साइड तू देख। और मैं सोचने लगी कि प्रभु आप देखने बोल रहे हैं इस अंधेरी रात में, और मैं ठीक पवित्र आत्मा की बातों को जो परमेश्वर बतला रहे थे उन बातों पर पूरा विश्वास करते हुए मैं शीशा से, जिस गाड़ी पे मैं बैठी हुई थी, मैं चुपचाप से मैं शीशा से मैं देख रही थी। और जैसे ही मैंने देखा कि वो बच्ची वहाँ दीवार के पास सड़क के वो खड़ी हुई थी, दीवार के करीब। और उसके बाद फिर गाड़ी को मैंने रोका और मैंने कहा कि वो बच्ची यहाँ पे है, उनको बुलाए और बोले कि चलो चलो गाड़ी में बैठो, यहाँ क्या कर रही हो। फिर उनके घर जा कर के उनको दे दिए, उनके मम्मी के हैंड ओवर कर दिए। तो परमेश्वर से जो भी हम प्रार्थना करते हैं, मैंने उसकी माँ को यही कहा कि विश्वास के साथ आप भी प्रार्थना करें। आप बिल्कुल भी, मैंने उससे कहा कि आप संदेह नहीं कीजिए, आपकी बेटी अवश्य लौटेंगी तो लौटेंगी। और ईश्वर अगर वायदा किए हैं कि वो जहाँ कहीं भी है मैं अपनी सुरक्षा को दूंगा, तो ईश्वर सुरक्षित रखेंगे और आपकी बेटी घर वापस आएगी। आग्रह के साथ आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें, और ईश्वर अवश्य ही जो भी हम विश्वास के साथ मांगेंगे ईश्वर पूरा करेंगे। और मैं आपको बताऊं, प्रभु ने पूर्ण किया। वैसे ही आज हमारे जीवन में अगर हमारी किसी भी बातों के लिए अगर हमने आज तक के जीवन में मांगा परमेश्वर से विश्वास के साथ, और अगर पूरी नहीं हुई है तो अपने जीवन को टटोल कर देखें कि कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है तो आज उस संदेह को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके और हमारे जीवन से दूर करे। फिर से हम लोग किसी भी बातों के लिए बिना संदेह किए हुए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, तो ईश्वर विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं जो परमेश्वर को भाता है वो हमारे जीवन के लिए ईश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरी करेंगे। जो ईश्वर अब्राहम के लिए पुत्र धन देकर, इसहाक को देकर अपने प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किए, जो ईश्वर मूसा के जीवन के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किए, इस्राएली लोगों को मिस्र देश की उस गुलामी में से निकाला, जो परमेश्वर
यीशु मसीह के लिए जिन बातों को वायदा कर रखे थे कि तीसरे दिन के बाद फिर से जिला उठाएंगे, फिर से यीशु मसीह जीवित होंगे, परमेश्वर अपनी बातों को, अपने वायदे को हमारे और आपके जीवन के लिए पूरा करते हैं। बस हमारे जीवन में आज विश्वास की आवश्यकता है और हमें संदेह नहीं करना है। और बिना संदेह किए हुए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हम सबों की प्रार्थनाओं को, किसी भी रोगी के लिए, बीमार के लिए, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, परिवार की आशीष के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, शादी के लिए, किसी भी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अवश्य ही उसे हाँ और आमीन के साथ पूरी करेंगे। लेकिन अंत में ये ऐड कर दीजिएगा, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज से हमारी प्रार्थना ये होना है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही आपके और हमारे जीवन के लिए, जिन बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हाँ और आमीन के साथ पूरे करें। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे राज्य के विस्तार में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे तेरे जितने तेरे दास दासी हैं जो प्रभु जिस रूप में भी अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, अपना सब कुछ समर्पित करके तेरे मार्ग में चल रहे हैं और दूसरे को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जैसे प्रेरितों ने कहा था कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आज हमारे भी विश्वास को बढ़ाइए, हम सबके विश्वास को बढ़ाइए। और प्रभु हमें जीवन के अंत तक विश्वास में रखिए ताकि हम नीले आसमां के पार जा सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए। हमारे जीवन में पल पल में संदेह उत्पन्न होते हैं, हम कुछ भी करने जाते हैं तो विश्वास से ज़्यादा संदेह हमें घेरे रहता है। प्रभु आज उससे हमें मुक्त कीजिए। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हे प्रभु, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, फुलजेंस, बीभा, तरसियुस, श्वेता, ब्रिजिट, सिप्रियन, विमल, दीपक, महिमा, अमृता, अनूपा, हेलेना, जूली, सुषमा, सुनील, डोरेथी, अतुल, निशा, राम, एलिजाबेथ, अब्राहम, रेशमा, अगस्त्यूना, जॉर्ज, रिदेश, अमीना, शमीर, अंजलि, अविनाशी, सुरबेला। प्रभु, ऐसे जितने लोग हैं, बिरनादत्त, मैक्सिमा, डॉक्टर स्टेला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु जो बीमार हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो मरण से यहाँ पे हैं प्रभु। उनके घर वाले, उनके परिवार वाले और उनके जीवन में प्रभु विश्वास की कमी होने लगी, वो आत्मा से हारने लगे हैं पिता। प्रभु, हम जानते हैं कि तू कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं कि तू 38 साल के रोगी को चंगाई दे सकता है। हम जानते हैं कि तू 12 वर्ष से रक्तस्राव स्त्री के लहू को बंद कर सकता है। हम जानते हैं पिता कि तू अंधे को आंखें दे सकता है। हम जानते हैं कि तू मुर्दों को जिला सकता है। तू कुछ भी कर सकता है प्रभु। आज प्रभु, ये जितने लोग हतोत्साहित होने लगे हैं, विश्वास को खोने लगे हैं प्रभु, उनके विश्वास का इलाज करिए प्रभु। हम सब नीरे प्राणी हैं प्रभु, हमारा विश्वास पल पल में हिलता रहता है, डगमगाता रहता है। हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानियां, थोड़े से समस्याएं क्या आ जाती हैं कि हम संदेह हमारे जीवन में पनप जाती है और प्रभु वो संदेह जो जन्म लेती है वो हमारे विश्वास को खाने लगती है, समाप्त कर देती है, और इस वजह से हमारे जीवन में चंगाई नहीं मिल पाती है प्रभु। आज वो तमाम तेरे बच्चे जो बरसों से बीमार हैं, मरण शैया पे हैं, आज उनके विश्वास को एक नया खाद और पानी दे दे पिता। नए सिरे से वो विश्वास पेड़ बन जाए प्रभु, और उनके जीवन को और उनके जीवन से जुड़े हर लोग के जीवन को तू आज बदल दे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हे प्रभु, जितने लोग बेरोजगार हैं, सरकारी गैर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, मधु, अजीत, स्नेहा, स्वीटी, प्रियंका, नीलम, सुमन, अनमोल, रमनी, प्रीति, रेनू, जूलियानी, अनुपम, नेहा, अनुपमा, अनूपा, सुशन, नीलेश, प्रीतम, रजनी, आतीन,
आयुष, चिन्मय, सचित, अमिता, ओशीन, संजीरा, गॉडविन, संदीप, रंजू, संजू, एलिना, एल्विन, अर्पण, मनीला, एल्विन, सुमीरा, अमाता, नैन्सी, आकांक्षा, अनुष्का। प्रभु ये सारे बच्चे और हम सब अपने जीवन में सेटल होना चाहते हैं प्रभु, और हम सब के जीवन के लिए कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई स्रोत आपने तय कर रखा है प्रभु। उस माध्यम, उस स्रोत तक हमें पहुंचाइए प्रभु। और प्रभु हमारे जीवन को देख के, हमारे सेटलमेंट को देख के आपकी महिमा होगी पिता, और लोगों के जीवन में विश्वास की वृद्धि होगी प्रभु। और वहां तक पहुंचने के लिए जिस विश्वास की आवश्यकता हम सबको है प्रभु, उसे आप ही प्रदान करिए प्रभु। नहीं तो हम भी टूट जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। हमारे जीवन में भर भर के संदेह है पिता। इस संदेह का इलाज कीजिए प्रभु, और हम सबको आज सेटल कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मनीष, जकरियस, शालो, विपुल, अंकित, अश्विन, अरविंद, जॉय, अनिमेश, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, नेहा, अविनाश, संजय, वंदना, जो लोग निसंतान हैं, पुनीता, किशोरी, अनामिका, जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं, दयाल, निर्मला, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त कि जितने लोग जहां भी किसी चोट से ग्रसित हैं, गिरने की वजह से चोट से ग्रसित हैं, हड्डी में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है प्रभु, उनको स्पर्श कीजिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उनको अभी और इसी वक्त स्पर्श कीजिए। ऐसे तमाम लोगों को प्रभु मदद कीजिए उनकी, और उनके सारे दर्द से उन्हें मुक्त कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए कि प्रभु तुझे ढूंढने का मतलब हमें स्वर्गीय आशीष से जुड़ना होता है प्रभु। और आज हम सब ये भूलने लगे हैं कि यीशु को पाना सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है प्रभु। तुझे पाना, तुझे पा लेने के बाद कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें संदेह होता है कि हमारा जीवन सेटल होगा कि नहीं होगा प्रभु। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है प्रभु कि हम लीले आसमां के पार जाएंगे प्रभु, और तू हमसे मिलेगा, आमने सामने मिलेगा प्रभु। हम पिता के पास होंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, आपसे हमारी मुलाकात होगी प्रभु। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में निरंतर बना रहे, और इस आशा को हम धरे हुए वहां तक पहुंच पाए प्रभु। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने गणमान्य लोग हैं, सरकारी और गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ औद्योगिक विभाग के जितने लोग हैं, इंडस्ट्री और जियाडा के ऑफिस के जितने लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने स्टेट के मुख्यमंत्री और अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ वकील के लिए, पुलिस भाई बहन के लिए, इन दिनों जितने लोग जेल में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अपने ज्ञान से भरिए। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम गरीब लोगों के लिए, जो प्रभु गरीबी एक अभिश्राप है, और हम सब गरीबी की वजह से, हम सब तंगी की वजह से अविश्वासी हो जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जिनका उम्र हो गया है प्रभु, विवाह नहीं हो पा रहा है, और वो भी अविश्वासी हो रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग निसंतान हैं, इस वजह से अविश्वासी हो रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनके जीवन में जो कमी है उनको दीजिए। जो लोग बेटा चाहते हैं उनको बेटा दीजिए, जो बेटी चाहते हैं उनको बेटी दीजिए प्रभु। पिता इतना जरूर दीजिए प्रभु कि हमारे विश्वास की रक्षा हो पाए। हमारी मदद करिए प्रभु। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना
पूरा ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हे पिता, जितने विधवा और विधुर हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने अनाथ हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जवान हैं प्रभु जो आज्ञाकारिता भूल गए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों से स्नेह करना छोड़ दिए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा जो प्रोग्राम है हमसे बात करें, उसमें जितने बच्चे बात करेंगे प्रभु वो हमारे शरीर को आप इस्तेमाल करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है प्रभु उनकी मदद कर रहे हैं आप। मैं प्रार्थना करता हूँ इस अच्छी बारिश के लिए प्रभु, जितने भी हमारे किसान भाई बहन है प्रभु उनकी खेती में मदद कर रहा है प्रभु, और भूख और अकाल से हम सबको अच्छी बारिश के माध्यम से मदद कर रहा है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने को एलर्जी है प्रभु उनको तू स्वस्थ कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने नवजात शिशु हैं प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है, जितने गर्भ धारण किए हुए हैं उनको स्पर्श कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने लोगों को वीकनेस है पिता उनको तू स्पर्श कर रहा, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से भर रहा है। जिनके भी पैर में दर्द है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहा है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका घर नहीं है प्रभु उनको घर देना, जिनको भी बीपी और शुगर की बीमारी है प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ दो भाइयों के बीच में जो झगड़े हैं प्रभु से तू सलटा रहा है। कोई भाई अतुल है प्रभु ने नौकरी का आशीष दे रहा, वो सेटल हो रहा है। इस वक्त जितने भी प्रभु तुझे जानने वाले बच्चे हैं जो किसी न किसी अभाव की वजह से अविश्वासी हो रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास की तू रक्षा कर रहा है और आज तूने बहुत से के विश्वास का वरदान दिया है, बहुतों के संदेह को समाप्त किया है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदय परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल संध्या 5:15 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिन